पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव जीवन को लेकर सब कहते हैं। जो कुछ भी ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है वो मानव जीवन के प्रति में ही कहा है। मानव का जीवन स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन श्रेष्ठ का प्रथम योनि है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव धर्म के विषय में कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जो मानव का जीवन है ये हमेशा अतृप्त बना रहता है। इसमें अतृप्ति का स्थान विशेषकर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार यहाँ संसार में जो भी मानव उत्पन्न होता है वो कमियों के भंडार लेकर के आता है और पूर्ति करने का प्रयास करता है, परंतु जीवन बीत जाता है, असफल ही रहता है, कोई यहाँ से तृप्त नहीं हो पाता है। तो अतृप्ति को लेकर के यहाँ पर जीवन मिलता है। सारे जीवन अतृप्ति रहती है, वो सारे जीवन प्रयास करता है कि उसकी पूर्तियाँ हो जाए, परंतु कहीं से भी कोई भी पूर्ति नहीं हो पाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धैर्य मानव जीवन में महान है। धैर्य मानव जीवन के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने धैर्य की बात किया है। धैर्य, धीरज, मतलब मानव के जीवन में ये महान है। धैर्य के बसी मानव शुभ जीवन बिताकर शुभ को प्राप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि धैर्य के बसी हो करके मानव शुभ जीवन बिताकर शुभ को प्राप्त हो जाया करते हैं। धैर्य वो वस्तु है, वो सत्य है कि मानव अपना जीवन धैर्य के बस बिता लेता है और शुभ को प्राप्त हो जाया करता है। धैर्य से इच्छा तृप्त हो जाती है। जो धैर्य होता है उससे किसी भी प्रकार की इच्छाएं शरीर में उत्पन्न होती हैं, तो धैर्य के साथ में वो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। कुछ भी खाने की, कुछ भी पीने की, कुछ भी रहने की, कुछ भी करने की, कैसी भी अतृप्ति होती है, धैर्य के आगे सब क्षीण हो जाया करती हैं। धैर्य वो सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि मानव के जीवन में जो धैर्य है वही महान है। कहा है
तुमने सभी कुछ पा लिया, ऐसा धैर्य तुम्हारे में स्थान कर लिया, तब तुम सभी कमियों से मुक्त हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये जागृति हो गई कि नहीं, हमें कुछ की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास है, दिया है ईश्वर ने दिया है हमें, तो मेरे पास कोई कमी नहीं, उसकी देन हमारी कुछ ही पूरी है। ये धैर्य उसके अंदर में होना चाहिए। अगर ये स्थान तुम्हारे अंदर में बन गया धैर्य का, सारी आवश्यकताएं तुम्हारी समाप्त हो गई, तुम्हें आवश्यकता नहीं कोई रह गई कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए इत्यादि। इस प्रकार के चाहिए, होने चाहिए, करने चाहिए, पाने चाहिए, खाने चाहिए, अगर ये चाहिए नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी तो समझो कि धैर्य तुम्हारे में स्थान पा लिया है, और तब तुम सभी कमियों से मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रह जाएगी, और जब कमी नहीं रह जाएगी तो तुम किसी भी प्रकार से पाप नहीं कर पाओगे, तुमसे कोई प्रकार के पाप नहीं होंगे। कमियों के बस ही पाप हुआ करते हैं। जो धैर्य के विपरीत है, जिसमें जरा भी धैर्य नहीं है, वो पाप ही पाप करता है, हर कदम पे पाप ही पाप करता है, हर नज़र में पाप ही पाप करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इसी प्रकार खान पान के प्रति धैर्य बन गया तो मन नाना कुछ खाने पीने की चेष्टा नहीं करेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर खान पान को लेकर के धैर्य तुम्हारे में स्थापित हो गया, स्थान ले लिया, तो फिर तुम्हारा मन कभी भी नहीं कहेगा कुछ की आवश्यकता है, ना किसी स्वाद से मतलब रहेगा, ना कोई मिठास से मतलब रहेगा, ना कोई चीज़ से, तुम तृप्त हो जाओगे। कोई कमी नहीं रह जाएगी, खाने पीने की कोई चेष्टा नहीं करेगा। बिना धैर्य के कमियों का हर समूह बनता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ पर धैर्य नहीं होता, जिसमें धैर्य नहीं होता है, हर प्रकार की कमियों का जखेड़ा ही लगा रहता है। मतलब एक कमी पूरी नहीं होती है, दसियों कमियां सामने आया करती हैं। और जब धैर्य स्थान ले लेता है तो दसियों कमियां नहीं, एक कमी नहीं शेष में रह जाती है कि कोई एक ही कमी शेष में रह गई हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। कमियों का समूह बना रहता है और ये कभी समाप्त नहीं होता है। मानव के पास में जो कमियों का समूह बन जाता है तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है। केवल एक धैर्य ही वस्तु है ऐसी जिसके आगे नहीं होता है। मानव जीवन में नारी को महान सुखद मानते हैं। नारी सुख के आगे हर प्रकार के सुख अधूरे दिखाई देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर अगर देखा जाए तो यही सच है कि नारी को महान सुख मानते हैं लोग। उन्हें नारी मिल जाए, सुंदर नारी मिल जाए तो उसे महान सुख समझते हैं, मानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब नारी के आगे अन्य सारे सुख अधूरे रहते हैं। चाहे जितना अच्छा कुछ भी रखा हो, चाहे अपनी नारी ही कितनी न सुंदर हो, वो भी बेकार हो जाती है। पंडित जी, चाहे अपना पुरुष कितना अच्छा हो, कितना सुंदर हो, अपना पुरुष बेकार लगने लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो नारी सुख है मतलब यही महान सुख लोग मानते हैं। हर सुख अधूरे दिखाई देते हैं। नारी सुख से कभी कोई मुक्त नहीं हो पाता है। जो नारी सुख है तो नारी सुख से कोई मुक्त नहीं हो पाता है। हर इंसान के अंदर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नारी की इच्छा जागृत होती रहती है कि उसे सुंदर चाहिए, नारी चाहिए तृप्त होने के लिए, क्योंकि उसके अंदर में धैर्य नहीं है मानव जीवन के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नर को पर नारियों के प्रति की हवसें सदा बढ़ती रहती हैं, और जो पुरुष होता है वो अन्य नारियों के मतलब अन्य नारियों की चाहत वो करता रहता है। उसको हर नारी में अलग सुख दिखाई देता है।
हर नारी में उसे अलग अलग सुख दिखाई देता है, इसलिए वो नारियों के सुंदरता के बसी होता है। हवस सदा उसमें बढ़ती रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि फिर भी कोई कभी तृप्त नहीं हो पाता है। सारे सुख भोग लेता है, हर प्रकार के सुख भोग लेता है मानव, लेकिन वो तृप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं है। कभी कोई तृप्त नहीं हो पाता है और उसकी अतृप्ति बढ़ती ही रहती है। जितनी तृप्तियाँ उसके पास में तृप्त होता है उससे ज़्यादा अतृप्तियाँ बढ़ती जाती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं फिर भी हाँ, जो एक नारी के पश्चात दूसरी नारी का संभोग करता जाता है वो कभी तृप्त नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो एक नारी के अतिरिक्त दूसरी नारी से संबंध बना लेता है वो तो संसार में कभी तृप्त हो ही नहीं पाता है। मतलब किसी हाल में वो तृप्त नहीं हो सकता है। और जो अनन्य नारियों के समूह मध्य अपनी हवस पूरी करता है वो भी नहीं तृप्त होता है। और जो हजारों नारियों के बीच में रह के अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है वो तो और अधिक हवसों का शिकारी हो जाता है। अतृप्तियाँ लाखों लाख उसके पीछे पड़ जाती हैं, फिर भी उसके लिए अतृप्ति बनी रहती है। ऐसे ऐसे राजा महाराजा नहीं, अभी आज भी पड़े हुए हैं जिनके पास धन है दौलत है, वो क्या करते हैं? यही धन है, हरि धन सबसे महान है, इसी को वो मानते हैं। क्या समझे? उनका धर्म क्या है, उनका कर्म क्या है, उनका फर्ज क्या है, इससे मतलब नहीं है। हजारों हजार लाखों लाख नारियों का वर्ण करने वाले अतृप्त ही रहे हैं, कभी तृप्त नहीं हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य यह है कि नारी रूप पर मुग्ध होकर नर द्वारा संसार का विस्तार हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नारी पर मुग्ध होके ही संसार का विस्तार हुआ है। भाई नारी पर मुग्ध नर हुआ तभी संबंध बना और संसार की उत्पत्ति बनी। मुग्धता ही पापों को जन्मती है। जो ये मुग्ध हो जाना है ये पाप का जड़ है। यहीं से पाप की जड़ उत्पन्न हो जाती है, जो कि संसार पाप में बढ़ता गया। नारी सुंदरता आदि पर धैर्य सभी खो देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पापों को ये मुग्धता नारी पर मुग्ध होना ही पाप है और ये मुग्धता को लेकर के ही संसार की उत्पत्ति है, बढ़ोतरी है। इसी से संसार बढ़ता चला गया, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाप पे पाप बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पापमय संसार अर्थात आवागमन से मुक्त कोई हो नहीं पाता है। आवागमन तो संसार का विस्तार बहुत बढ़ता जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो संसार का मतलब पाप में बढ़ता गया, नारी सुंदरता आदि पर धैर्य सभी खो देते हैं। मतलब नारी की सुंदरता पर जो है अपना धैर्य ऐसे खो दिया करते हैं, नारी के अधीन सभी हो जाते हैं और उस नारी के अधीन हो जाते हैं। वो कुछ कहती है तो उसकी वो मान लेते हैं, मांगती है कुछ तो दे देते हैं, जो कहती है वो कर देते हैं। मतलब जो पुरुष वर्ग होता है वो नारी के इतना, क्योंकि धैर्य नहीं है उसके पास में ना, कि उसकी घरवाली तो है, वो सुघर है, सुंदर है, सब कुछ है, उसके दिमाग पर ये बात नहीं आती है। वो हर नारी को जिसे भी देखता है, चाहे वो काली हो, चाहे गोरी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, चाहे कुछ हो, जिसकी आदत ही बिगड़ी हुई है, उसमें धैर्य नाम की चीज़ नहीं है कि इससे तो सुंदर मेरी औरत खुद ही घर में है। ऐसा धैर्य नहीं है उसके अंदर, वो उसी के पीछे पड़ जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस तरह से केवल पापों की उत्पत्ति होती है और पापमयी संसार की बढ़ोतरी होती रहती है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई कितना बड़ा बलशाली ज्ञानी सम्राट आदि हो, यदि वो नारियों पर लालायित होता है, यह नारी की अधीनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बल में अधिक हो, धन में अधिक हो, सारे संसार का एक छत्र राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, और अगर वो नारियों की रूप पर मुग्ध होकर लालायित होता है तो वो नारी जात के अधीन है। मतलब इतना गिरा हुआ है, अधीन का मतलब नौकर है, चाकर है, गुलाम है। जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो नारी का गुलाम है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मात्र श्रेष्ठ का हेतु लेकर एक नारी में तृप्त रहना, श्रेष्ठ का हेतु लेकर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक नारी में ही तृप्त रहना, दूसरी नारी की चाहना न करना ही धैर्य रूप का महान धन है। एक नारी में जीवन बिता देना, एक नर में जीवन को बिता देना, दूसरे की चाहना न करना, यही धैर्य है, यही धैर्य है। और ये धैर्य का जो रूप है यही महान है, जो जीवन को सफल बना देता है। यही धैर्य जो है जीवन को सफल बना देता है, आवागमन से मुक्त कर दिया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। धैर्यशील मानव मात्र एक नारी व एक नारी के एक बार के संभोग मात्र से तृप्त मान लेता है। वो मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो धैर्यशील आदमी होता है, जो धैर्यशाली होता है, वह मानव मात्र एक नारी को एक बार संभोग करने के पश्चात ही वो अपने को मतलब तृप्त मान लेता है। एक नारी एक बार, जिसमें धैर्य का स्थान होता है, वो एक नारी और मात्र एक ही बार संबंध बनाना से वो तृप्त अपने को मान लेता है। उसकी ये इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, किसी पे लालायित होना ये सब खत्म हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का इस प्रकार का शुभ कथन है। जो संभोग सुख उसे उस नारी जो पत्नी पात्र है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो संभोग सुख उस नारी के साथ जो पत्नी पात्र है, जो पत्नी का रूप है, उसके साथ, गैर पत्नी नहीं, गैर नारी नहीं, उससे मिला जीवन के कुछ समय व पूरे समय या मात्र एक बार ही संभोग सुख को अपना अपना मानव यौन धर्म के प्रति को लेकर धैर्य धारण कर लेता है। मतलब जीवन में एक पत्नी जो पत्नी का रूप हो, चाहे कि कोई कर्मवश कैसे भी एक ही बार उन दोनों का समागम हुआ हो, फिर जीवन में ना हुआ हो, वहीं से वो अपने को पूर्ति मान ले, धैर्य को धारण कर ले, आगे उनकी इच्छा जीवन में कभी नहीं होती है। उसे जीवन अंत के पश्चात ही संपूर्ण आनंदाकार में स्थान मिल जाता है। ऐसे पुरुष को, ऐसे महापुरुष को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसे संपूर्ण आनंदाकार अर्थात मोक्ष गति मिलती है, आवागमन से छुटकारा मिलता है और वो सदा सदा के लिए आनंदाकार में स्थान पा जाता है। इसी प्रकार का धैर्य यदि नारियां धारण कर अपना जीवन बिताती हैं तब उन्हें भी संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव धैर्य को धारण करके एक ही पत्नी में एक ही बार बहुत है ऐसा मान करके और शुभ जीवन को बिता करके और आनंदाकार स्थान को प्राप्त कर लेता। इसी प्रकार नारियां भी एक पुरुष में एक ही बार संभोग से अपने को तृप्त मान करके धैर्य को धारण कर लेती हैं, जीवन संसार में बिता देती हैं, तो उन्हें आनंदाकार में स्थान मिल जाया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। सत्य धर्म धैर्य धारण से पूर्व के पाप व पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाया करते हैं। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी अनोखे ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्य धर्म धैर्य धारण
से पूर्व के पाप पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। सत्य और धैर्य और धर्म ये जिसमें जो धारण कर लेता है तो पूर्व के पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, दोनों नष्ट हो जाते हैं। अर्थात संसार में आवागमन का मार्ग ही समाप्त हो जाता है और जीवात्मा कर्म बंधन परे हो जाता है। जो जीवात्मा है ये कर्मों से परे हो करके यथास्थान को प्राप्त हो जाता है। सत्य शब्द विश्वास कर पावे तब कल्याण आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य कथन है, शब्दों को समझो और अमल करो, कल्याण अवश्य ही होगा। संसार से आवागमन समाप्त हो जाएगा, आनंदाकार में तुम्हारा वास हो जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।